सरकार द्वारा लोगों की भलाई के उद्देश्य से सरकारी योजनाएं लाई जाती है, लेकिन जिन कार्मिकों को इन सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए लगाया जाता है, संस्थानों द्वारा उन्हीं कार्मिकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है सांगोद में, जहां सरकारी इंदिरा रसोई पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत सुनीता सेन को मात्र 6,000 रुपये सैलरी दी जा रही थी, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए 8,658 रुपये निर्धारित किया गया था। जब सुनीता सेन ने इस बात की शिकायत उच्च अधिकारियों को की, तो ठेकेदार द्वारा सुनीता सेन को नौकरी से ही हटा दिया गया। सांगोद में इंदिरा रसोई में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारियों के वेतन में गड़बड़झाला सामने आया है। संबंधित संस्था को कंप्यूटर ऑपरेटर के वेतन के लिए 8,658 रुपये प्रतिमाह की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन संस्था की ओर से कर्मचारियों को महज 6,000 रुपये थमाए जा रहे हैं। शेष रकम पीएफ और जीएसटी के रूप में काटने की बात कही जा रही है, लेकिन हैरत वाली बात यह है कि इन कर्मचारियों को संस्था की ओर से पीएफ नंबर तक मुहैया नहीं करवाया गया। पीएफ के नाम पर कर्मचारियों के हक पर डाका डाला जा रहा है। शिकायत पर एसडीएम के निर्देश पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने भी संबंधित संस्था को नोटिस जारी कर कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारियों को पूरा भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं। बावजूद इसके अब भी संस्था की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया। उल्लेखनीय है कि इंदिरा रसोई में संस्था की ओर से एक कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारी नियुक्त है, जो सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तथा शाम को 5 से 9 बजे तक काम करते हैं। इसकी एवज में संस्था को सरकार की ओर से 8,658 रुपये का भुगतान किया जाता है, लेकिन संस्था द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटरों को महज 6,000 रुपये थमाए जा रहे हैं। सांगोद इंदिरा रसोई में कार्यरत कंप्यूटर कार्मिक सुनीता कुमारी ने बताया कि बीते 1 साल से पीएफ के नाम पर 1,500 रुपये से ज़्यादा की राशि काटी गई। पीएफ नंबर भी संस्था ने मुहैया नहीं करवाया, वेतन भी समय पर नहीं दिया जा रहा। इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई तो संस्था ने पीएफ एवं वेतन देने के बजाय उसे ही नौकरी से हटा दिया। अब उसके सामने परिवार पालने की चिंता खड़ी हो गई है। क्या काम करते थे आप? मैं इंदिरा रसोई योजना में कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क करती हूँ और मुझे वहाँ पर जॉब करते हुए 3 साल हो गए। मैं 3 साल से ईमानदारी के साथ वर्क कर रही हूँ। तब मेरी पेमेंट का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि मेरी पेमेंट कितनी है। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें वहाँ से ठेकेदार प्रथा से हटा के और संविदा पे लगाया था, तो उस टाइम को हमारी पेमेंट टोटल 8,500 के हिसाब से पेमेंट आती थी, तो वो हमारे खाते में डायरेक्ट आती थी। उसके बाद वापस गवर्नमेंट ने हटा के ठेके में किया, तब भी हमारी पेमेंट वही थी, 7,500 गवर्नमेंट वही देती थी। लेकिन ठेकेदार क्या करते कि ये हमें ना केवल 6,000 रुपये पेमेंट करते, जबकि इनका मापदंड 8,658 रुपये है। लेकिन ये वो मापदंड भी ये टाइम पे हमें नहीं देते सैलरी। अभी मेरे को कल से नौकरी से हटा दिया गया है। किस कारण से? वो कारण ये था कि मैंने ठेकेदार के खिलाफ आवाज़ उठाई कि भाई जो पेमेंट है वो पेमेंट हमें पूरा दिया जाए, क्योंकि वो हमें बार बार एक ही बहाना लेता है कि जीएसटी करता है, जीएसटी लगता है, हमारे कोई फॉर्मेलिटी है उसमें ये है। बल्कि मैंने जब तक ऊपर तक बात की, नोडल अधिकारी तक भी बात की है, तो वहाँ तक भी ये पता चला है कि वहाँ हमारा कोई पीएफ का रूल नहीं है। तो पीएफ का बहाना लेके ये हमारे 12 महीने से पीएफ काट रहा है। जब भी मैं मांगूँ तब से ये मना करता है कि अभी नहीं आए, या फिर लास्ट में तो इसने मना ही कर दिया कि मेरे को देना ही नहीं है। इसके संबंध में मैंने ईओ साहब को शिकायत भी डाली थी, तो बाद में उनका रिटर्न जवाब आया कि उसने मना कर दिया ठेकेदार ने कि वो नहीं दे। मैं चुप बैठ गई। उसके बाद फिर इसने पेमेंट में भी दिक्कत करी देने में, तो फिर मैंने एसडीएम सर को कंप्लेन की थी। तो ये एसडीएम सर ने आदेश निकाला भाई 3 दिन के अंदर इसको पेमेंट पूरा दिया जाए। तो मेरे को 3 दिन तो हो गए, लेकिन इसने ना तो पेमेंट पूरा किया, और रही बात नौकरी, तो नौकरी से भी हटा दिया गया। कितना पेमेंट बाकी चल रहा है आपका? मेरा पूरा 12 महीने का पीएफ बाकी है और 1 महीने का पेमेंट बाकी है, दोनों बाकी। मेरी मांग है कि मेरा तो एक तो पूरा पीएफ वापस किया जाए, और अगर मेरी कहीं से कोई शिकायत आ रही है नौकरी में तो उस बिना पे मेरे को हटा दिया जाए। जबकि लेकिन मेरा एक भी शिकायत नहीं है नौकरी में, ना मैंने कहीं पे कोई गड़बड़ की, फिर भी नौकरी से मेरे को हटा दिया गया है। जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं भी हो, गवर्नमेंट संस्था हो या फिर प्राइवेट संस्था हो, बिना किसी कारण किसी वजह के किसी को हटाया नहीं जा सकता। बिना नोटिस के हटाया। हाड़ौती क्षेत्र की तमाम खबरें सबसे पहले देखने, सुनने, जानने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें
हाड़ौती न्यूज़ है। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ज़रूर लाइक और फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।